In critical thinking, which we are starting our today's lecture, we will cover these areas. First of all, we will understand what is thinking. Then we will learn types of thinking. Then what is critical thinking. After that, critical thinking standards, benefits of critical thinking, barriers to critical thinking, in the last characteristics of critical thinker. ये सारे एरियाज हमने आज कवर करने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिंपल सा स्टेटमेंट है कि गिव प्लेस हियर टू सम फर्दर कंसिडरेशन ऑफ थॉट, कि आपका जो भी थॉट है उसे आप थोड़ा सा टाइम दें, ज़्यादा कंसिडरेशन का. यू विल नेवर बिकम ग्रेट अंटिल योर ओन थॉट्स मेक यू ग्रेट. आप कभी भी ग्रेट अजीम नहीं हो सकते जब तक कि आपके अपने थॉट्स आपको अजमत तक या अजीम किसी थॉट तक ना पहुंचाएं. एंड देयरफॉर इट इज ऑफ द फर्स्ट इम्पोर्टेंस दैट यू शुड थिंक. और इसमें सबसे पहले जो बुनियादी चीज होगा वो ये होगा कि आप उस पर सोचें, थिंक करें कि व्हाट आर यू मेकिंग योर कंसिडरेशन. I don't know you are agree or not, but this is a philosophical point of view that for the going towards great things or achieving great achievements, we have to make some place for the consideration of our thoughts. कि जो हमारे थॉट्स हैं उनको थोड़ा सा हम टाइम दें, थोड़ी जगह दें और हम उन पे दोबारा सर्च करें और थॉट को दोबारा से सोचें उन पे. So first of all we have to learn what is thinking. Thinking है क्या? For example, why the sky is blue. कभी सोचा आपने कि आसमान क्यों ब्लू है? Is time travel possible? जब हम ट्रैवल करना चाह रहे हैं पॉसिबल है या नहीं है? Why does not she like me? अगर कोई मुझे पसंद नहीं करती तो क्यों नहीं पसंद करती? Why does not he like me? कि आखिर बाकी लोग हमें क्यों पसंद नहीं करते? As you start asking questions and seek answers, you are in fact thinking. कि जब आप खुद से सवाल पूछें और उनके जवाब दें, in fact यही thinking होती है. In other words, thinking is purposeful, organized process that we use to make sense of the world. Specific thinking को अगर हम understand करें, तो हम कहते हैं कि जी ये वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने का एक सेंस है जिसमें हम ऑर्गेनाइज प्रोसेस से वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करते हैं. सिंपली दिस इज द शॉर्ट डेफिनेशन ऑफ थिंकिंग. दिस इज द ऑर्गेनाइज्ड पर्पस दैट वी यूज टू मेक सेंस ऑफ वर्ल्ड, कि हम वर्ल्ड को अंडरस्टैंड कर सकें. नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ थिंकिंग. थिंकिंग की टाइप्स कितनी होती हैं? देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ थिंकिंग. नंबर वन इज क्रिटिकल थिंकिंग and second one is creative thinking. Critical thinking जो है वो हमें ज़्यादा हेल्प करती है एनालाइजिंग में, एवैल्यूएशन में एंड रीजनिंग में, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व भी कर सकते हैं और डिसीजन भी ले सकते हैं. एंड इन अपोजिट टू क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग का मेन फोकस आइडियाज डेवलपमेंट है. सो दीज बोथ थिंकिंग्स arise from the brain. क्रिटिकल थिंकिंग में जो मोस्टली लेफ्ट ब्रेन का काम है, जिसमें हमारे पास लॉजिकल, सीक्वेंशियल, रैशनल, एनालिटिकल, ऑब्जेक्टिव एंड लुक्स एट पार्ट्स कैपेबिलिटी मौजूद होती है. एंड इन द राइट ब्रेन हमारे पास रैंडम, इंट्यूटिव, होलिस्टिक, सिंथेसाइजिंग, सब्जेक्टिव, लुक्स एट होल्स, ये सारी कैपेसिटी हमारे राइट ब्रेन में मौजूद होती है. तभी हमारा राइट ब्रेन जो है वो क्रिएटिव थिंकिंग को प्रोड्यूस करता है एंड लेफ्ट ब्रेन जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग को प्रोड्यूस करता है. बोथ की हेल्प से हमारे आइडियाज भी डेवलप होते हैं एंड वी कैन एनालाइज बाय इवैल्यूएटिंग समथिंग, वी कैन सॉल्व अवर प्रॉब्लम्स एंड मेक अवर डिसीजन इन अ राइट वे. दो टाइप्स की मेजर थिंकिंग की. सो लेट्स थिंक
एक ओल्ड क्विज है जो डेवलप बाय एंडरसन कंसल्टिंग वर्ल्ड वाइड, दुनिया में वो क्रिटिकल थिंकिंग पे वर्ल्ड वाइड कंसल्टेंट हैं जिन्होंने ये क्विज डेवलप किया है, जिसमें पहला क्विज क्वेश्चन है कि हाउ डू यू पुट अ गिराफ इनटू अ रेफ्रिजरेटर, हाउ डू यू पुट एन एलिफेंट इनटू अ रेफ्रिजरेटर, the Lion King is hosting an animal conference, all the animals attend except one, which animal does not attend. Then there is a river you must cross, but it is used by crocodiles, and you do not have a boat. How you manage it? ये चार क्वेश्चंस हैं जो उन्होंने क्विज डेवलप किया था क्रिटिकल थिंकिंग पे. सो प्लीज कोई भी अगर आंसर करना चाह रहे हैं तो आंसर्स आर वेलकम. कि आप किस तरह से गिराफ को रेफ्रिजरेटर में डालेंगी. एनीबॉडी कोई भी जवाब देना चाहे तो यू कैन कमेंट हियर. सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ यू कैन पुट एलिफेंट इनटू रेफ्रिजरेटर. एंड देन थर्ड क्वेश्चन है कि किंग जो है उन्होंने एनिमल कॉन्फ्रेंस रखी है, उसमें सारे एनिमल्स उस कॉन्फ्रेंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं अटेंड, लेकिन एक नहीं कर रहा. सो हाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि कौन सा एनिमल वहाँ पे मौजूद नहीं है कॉन्फ्रेंस में. सो नेक्स्ट हमारे पास ये क्विज के बाद जो है अब हमने लर्न करना है व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग. अब हम स्पेसिफिक आ जाते हैं क्रिटिकल थिंकिंग है क्या. फॉर एग्जांपल नॉट थिंकिंग क्रिटिकली का आप इस तस्वीर में एग्जांपल देख सकते हैं कि एक पर्सन है वो दरख्त पे बैठा हुआ है. they are sitting on tree and then they are also cutting the same tree. अब उसने क्या किया कि कट करके उसने वही शाख नीचे गिरा दी जिसके साथ उसकी सीढ़ी जुड़ी हुई थी. बट इज नॉट थिंकिंग क्रिटिकली लाइक डॉन आई रिमेम्बर्ड विच साइड ऑफ द ब्रांच टू सिट ऑन बट आई फॉरगॉट अबाउट द लैडर. उसे पता था कि मैं इस ब्रांच को तो काट रहा हूँ, लेकिन वो लैडर के बारे में नहीं सोच रहा था कि अब मैंने उतरना कैसे है. इन द सेम सिचुएशन इन अदर पिक्चर यू कैन सी हियर कि एक पर्सन जो है उसके ऊपर लोड जो है वो डाला हुआ है और उस लोड को कवर करने वाली रस्सी वो सेम साइड से दूसरी साइड से वो रस्सी काट रहा है कटर से. बट ही इज नॉट थिंकिंग कि अगर वो सपोर्ट काट देगा तो वो सारा लोड उसके ऊपर आके गिरेगा. दिस इज एग्जाम्पल व्हेन वी आर नॉट थिंकिंग क्रिटिकली, जब हम क्रिटिकली नहीं सोच रहे होते. देन वी आर थिंकिंग व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग. तो पहले था कि जी हम क्रिटिकली नहीं सोच रहे, लेकिन अब हम पॉइंट पे आ जाते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग है क्या. फर्स्ट ऑफ ऑल gather and assess information in a logical, balanced and reflective way to reach conclusions. आप लॉजिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, बैलेंस तरीके से उसको पहुंचने के लिए उसकी कंक्लूजन निकालें. एंड देन जस्टिफाइड बाय रीजन आर्ग्यूमेंट बेस्ड ऑन अवेलेबल एविडेंस. कि आप कोई रीजन आर्ग्यूमेंट डेवलप करें उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने का जो किसी एविडेंस की बेस पे हो. यानी आपने पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, लॉजिकल बैलेंस तरीके से आपने उसमें से कंक्लूजन निकाला एंड देन कोई रीजन आर्ग्यूमेंट दिया जो एविडेंस बेस्ड था जिसपे आपने कोई स्टेप उठाया है. दिस इज सिंपल नोन एज क्रिटिकल थिंकिंग और ये स्टेप्स हैं जो क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बहुत जरूरी है. Critical thinking is general term given to wide range of cognitive and intellectual skills needed to effectively identify, analyze and evaluate arguments. हमारे arguments को identify करने के लिए, analyze करने के लिए और evaluate करने के लिए जो हम
थिंकिंग्स हमारी जो होती हैं, हमारे आर्ग्यूमेंट्स डेवलपमेंट होते हैं, सिंपली हम उसे क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। डिस्कवर एंड ओवरकम पर्सनल प्रीजुडिस एंड बियासेस, हम अपने पर्सनल जितने भी प्रीजुडिस हैं, बियासेस हैं, उनको ओवरकम करने के लिए सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, अपने माइंड में क्रिटिकली उनकी बेसिक रीजंस ला के उनको सॉल्व करते हैं। दिस इज आल्सो क्रिटिकल थिंकिंग। फॉर्मुलेट एंड प्रेजेंट कन्विंसिंग रीजंस इन सपोर्ट ऑफ कंक्लूजंस, कि जब कोई ऐसी कंक्लूजन निकले जो हमें समझ ना आ रही हो, तो जो कन्विंस कर रहे हो हमें रीजंस, हम खुद को कन्विंस करने के लिए वो रीजंस तलाश करें। दिस इज आल्सो क्रिटिकल थिंकिंग। मेक a reasonable intelligent decisions about what to believe and what to do, हम इंटेलिजेंट डिसीजंस डेवलप करें जो हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें और हम उनमें यकीन रखें कि ये डिसीजंस हमारे लिए बेहतर है। नेक्स्ट हमारे पास है मेक रीजनेबल इंटेलिजेंट डिसीजंस अबाउट व्हाट बिलीव एंड व्हाट टू डू। सो सिंपली वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू डिस्कस्ड different points, critical thinking is a skill, so fortunately for us we can enhance it through practice। ये एक स्किल होती है जिसको प्रैक्टिस से हम एनहांस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल we can say that this book says that only 56% of households in the UK have internet access। That figure seems very low, I wonder why। इसने क्वेश्चन राइज किया है कि आखिर क्यों है इस तरह से। Then I should better check with national statistics, कि हम नेशनल स्टैटिस्टिक्स को अगर स्टडी करें तो हम बेहतर तरीके से स्टडी कर सकते हैं कि ये एक मसला क्यों है कि सिर्फ 56% हाउस होल्ड जो है यूके में उनके पास इंटरनेट एक्सेस है। Then after studying the statistics, they said that more than 70% of households in the UK have internet access। Then अब क्वेश्चन राइज हुआ कि स्टैटिस्टिक्स तो कह रही है 70% हाउसहोल्ड्स के पास इंटरनेट एक्सेस है अवेलेबल, लेकिन आई वंडर व्हाई द बुक इज रॉन्ग, कि वो बुक क्यों रॉन्ग है। देन वेट अ मिनट, हमने एक मिनट वेट करके फिर सोचा व्हेन वाज बुक रिटन, बुक रिटन कब हुई थी। लेट मी सी 2005, दैट्स 5 ईयर अगो। नो वंडर द स्टैटिस्टिक्स आर आउट ऑफ डेट। हमें पता चला कि जो रिटन बुक हम पढ़ रहे थे वो तो 5 साल पुरानी थी और स्टैटिस्टिक्स तो हमें करंट डेटा दे रहा है। तो हमें समझ आया कि जो हमारे जहन में क्वेश्चन आया था, माइंड में क्वेश्चन आया था, दिस वाज बिकॉज ऑफ आउट टाइमिंग ऑफ आवर स्टडी। सो देयर आर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड्स are those standards which must be applied to thinking, जो thinking पे apply होते हैं। To think critically requires having command of these standards, कि हमारे पास इन standards की command होनी चाहिए। First of all clarity होनी चाहिए कि जो भी हम thinking का point उठा रहे हैं उसमें हमारे पास clarity ज़रूरी है। Second one accuracy, precision, relevance, depth, breadth, logic, फेयरनेस। वन बाय वन हम इनको स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लियरिटी में हमारे पास आती थी, कुड यू एलोबरेट फर्दर ऑन दैट पॉइंट, कि आप उस पॉइंट को फर्दर एलोबरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कुड यू एक्सप्रेस दैट पॉइंट इन अनदर वे, आप किसी और वे में इस पॉइंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कुड यू गिव मी एन इलस्ट्रेशन, क्या आप इसकी इलस्ट्रेशन दे सकते हैं। These 3 questions answer the clarity of your statement. The respondent says, I have no idea what he is talking about। उसे समझ नहीं आ रही कि वो क्या कह रहे हैं। So clarity is the gateway standard। If a statement is unclear, we cannot determine whether it is accurate or relevant। जब कोई स्टेटमेंट क्लियर नहीं है तो हम उसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि आइदर वो एक्यूरेट है या नहीं है।
In fact, cannot tell anything about it because we don't yet know what it is saying. हम किसी को वो तब तक नहीं बता सकते जब तक हम उसके बारे में क्लियरिटी ना रखते हो. So, first of all, we have to make clarity about any statement or about any thought. Second जो point आ जाता है, this is accuracy. कि हकीकत क्या है, ट्रू क्या है, सच क्या है. एक्यूरेसी में हमारे पास क्वेश्चन कि हमें अपनी स्टेटमेंट या अपनी थॉट को अगर अंडरस्टैंड करना है कि आइदर दिस इज एक्यूरेट और नॉट, वी हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस. इज दैट रियली ट्रू? क्या वो वाकई सच है? हाउ कुड वी चेक दैट? हम उसे किस तरह से चेक कर सकते हैं? हाउ कुड वी फाइंड आउट इफ दैट इज ट्रू? कि हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि वो सच है. फॉर एग्जाम्पल, दिस डॉग वेयर्स मोर देन 300 pounds. ये कह रहे हैं जी ये डॉग जो है वो वेस्ट करता है 300 pounds. अब जो सामने वाला है वो कह रहे हैं रियली आई डोंट बिलीव यू. वो कह रहे हैं मैं यकीन नहीं कर सकता. स्टेटमेंट कैन बी क्लियर बट नॉट एक्यूरेट. ये क्लियर है, बिल्कुल वो डॉग भी मौजूद है, वो जो है वो उसका वेस्ट भी बता रहा है, लेकिन एक्यूरेट नहीं है क्योंकि उसमें कोई भी ऐसी फाइंडिंग्स नहीं आ रही जिसमें कि हम कह सकें कि ये वाकई ट्रू है. सो वी हैव टू मस्ट क्लियरिफाई द एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जिसे हम चेक कर सकें, जिसे हम साबित कर सकें कि ये वाकई ट्रू है. थर्ड वन है प्रिसिशन. प्रिसिशन में हमने क्या देखना है, कुड यू गिव मोर डिटेल्स. जो आप स्टेटमेंट या थॉट जो सोच रहे हैं या किसी को बता रहे हैं तो आप उसको फर्दर डिटेल से बता सकते हैं या नहीं बता सकते. कुड यू बी मोर स्पेसिफिक. क्या आप और स्पेसिफिक लाइन में जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक स्टेटमेंट आ जाता है जेक इज ओवरवेट. दैट्स ट्रू, बट हाउ मच ओवरवेट? 20 pounds और 500 pounds. एक क्वेश्चन आ गया. लेट इट गो मैन. कि हम उसे क्लियरिफाई नहीं कर सकते, प्रिसिशन नहीं दे सकते, मोर डिटेल नहीं दे सकते. सो दिस स्टेटमेंट कैन बी बोथ क्लियर एंड एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज. अक्सर हमें प्रिसी लिखने के लिए दी जाती है कि हम उस इंफॉर्मेशन को प्रिसाइज करें. आइदर अगर हम कह रहे हैं जेक इज ओवरवेट बट हाउ मच, हमें उसकी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि आखिर वो कितना ओवरवेट है. देन हमारे पास फोर्थ जो है वो है रेलेवेंस. हाउ इज दैट कनेक्टेड टू द क्वेश्चन. कि जो हम किसी थॉट को या किसी सोच को सपोर्ट देने के लिए बात सोच रहे हैं, आइदर वो उससे रेलेवेंट भी है या नहीं है. हाउ डज दैट बियर ऑन द इशू. वो उस इशू को किस तरह से बियर कर सकती है जो हम क्वेश्चंस या कोई आंसर्स को दे रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, द एफर्ट डज नॉट मेजर द क्वालिटी ऑफ योर लर्निंग. जिसमें वो एक पार्टिसिपेंट ये शो करा रहे आई हैव गिवन गुड एफर्ट इन स्टडीज ऑल सेमेस्टर सो आई शुड गेट ए प्लस. ये एक स्टूडेंट की स्टेटमेंट है कि मैंने पूरी स्टडी में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लिए सो आई कैन गेट ए प्लस. बट द टीचर्स आंसरिंग दैट द एफर्ट डज नॉट मेजर द क्वालिटी ऑफ योर लर्निंग डियर. आपकी एफर्ट्स आपकी लर्निंग की क्वालिटी को मेजर नहीं कर सकती. So the statement can be clear, accurate, precise, but not relevant to the question at issue. कि जो अभी इशू है जिसमें क्वेश्चन आ रहा है उसको ये रेलेवेंट आंसर नहीं दे रहे. उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है दिस इज डेप्थ. कि जो हम थिंक कर रहे हैं हम उसे कितने डेप्थ में सोच रहे हैं या वो कितनी डेप्थ में है हमारे पास इंफॉर्मेशन या नॉलेज. जस्ट से नो टू ड्रग्स. ये अक्सर हम स्टेटमेंट देखते और पढ़ते रहते हैं बट नोबडी टेल्स अस व्हाई.
क्यों नहीं? Nobody tells. हमें कोई नहीं बता रहा कि why say no to drugs. For depth, how does your answer address the complexities in the question? कि आपका जो आंसर है वो कॉम्प्लेक्सिटीज को कितना क्वेश्चन कर रहा है? हाउ आर यू टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रॉब्लम्स इन अ क्वेश्चन? आप कितने लेवल तक उस प्रॉब्लम क्वेश्चंस के प्रॉब्लम्स में जा रहे हैं? इज दैट डीलिंग विद द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर्स? क्या आप उनके अहम सिग्निफिकेंट फैक्टर्स को ही डील कर रहे हैं या आइदर आप फजूल में ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? So we can say that a statement can be clear, accurate, precise and relevant, but superficial. ये एक बिल्कुल सुपरफिशियल सी स्टेटमेंट है जिसमें हम कह रहे हैं कि nobody tells us why, जबकि हम स्पेसिफिक डेप्थ में नहीं जा रहे कि उसके क्या असरात और कौन से इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ ड्रग्स. So when we are thinking on any thought, we have to go on the depth of such thought or such thinking. कि हम उसे डेप्थ में जाके देखें, ऐसे ना हो कि हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो. देन 6 पॉइंट इज ब्रेथ, कि हम उसकी ब्रेथ तक कब तक कहाँ तक उस पे सोच रहे हैं. आइदर डू वी नीड टू कंसीडर अनदर पॉइंट ऑफ व्यू, हमें कोई और पॉइंट ऑफ व्यू भी उसका देखना है. इज देयर अनदर वे टू लुक एट दिस क्वेश्चन, कोई दूसरा तरीका भी है जब हम उस क्वेश्चन पे जाएं. व्हाट वुड दिस लुक लाइक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू में लग किस तरह रहा है. फॉर एग्जाम्पल was studying all night, ये एक स्टूडेंट ने स्टेटमेंट दे दी. You got 0 marks for participation because you did not participate in the class discussion at all. ये है टीचर की स्टेटमेंट. बट स्टूडेंट जो है वो आंसर दे रहा है कि was studying all nights, इस वजह से वो डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सका. The line of reasoning may be clear, accurate, precise, relevant and depth, but still ignore another side of the argument. तो दूसरी जो साइड है आर्ग्यूमेंट की उसको इग्नोर कर रहा है, उसकी ब्रेथ में नहीं जा रहा जो एग्जैक्ट हमारी स्टेटमेंट आ रही है. नंबर 7 हमारे पास है लॉजिकल, कि हम जब भी क्रिटिकली थिंक करें तो हम लॉजिकली थिंक करें. डज दिस रियली मेक सेंस, कि वाकई वो सेंस बनाता है. हाउ डज दिस फॉलो फ्रॉम दैट व्हाट आई सेड बिफोर, क्या वाकई हम उसी को देख रहे हैं जो हमने पहले सोचा. देन डज दिस कॉन्ट्राडिक्ट अ प्रीवियस स्टेटमेंट, जो हम दूसरी देख रहे हैं स्टेटमेंट, क्या उसको वो कॉन्ट्राडिक्ट आ रही है, उसके अपोजिट आ रही है. हम जो सोच रहे हैं वो वाकई सेंस बना रहा है, हम उसे किस तरह से फॉलो